जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं उसको पब्लिक समझ रही है। वो नीतीश कुमार नहीं है, वो एनडीए नहीं है। नीतीश कुमार वो है जो 19 सालों से बिहार को बचा के, सजा के और सभी समाज को लेके आगे चल रहे हैं। तो हम लोग फायदे में हैं, चारों सीटें जीतेंगे और चारों जीत करके हम लोग 2025 की तैयारी दिखा देंगे। नीतीश कुमार की विचारधारा आगे बढ़े, नीतीश कुमार के लोग इस प्रदेश में सरकार बनाए, चलाएं, वो इसी बाई इलेक्शन में लोगों को समझ में आ जाएगा। और नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चलाई है। उन्होंने ये साबित किया है कि सभी वर्गों को, सभी पंथों को साथ लेकर के चलते हैं। और मुझे लगता है कि बेलागंज सीट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि सुरेंद्र यादव जी, जिनका कब्जा 30 वर्षों से उस सीट पे, वो इस बार लूज करने जा रहे हैं। मुसलमानों की हिमायत दे करके, यादवों की हिमायत दे करके और सभी वर्गों की, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की हिमायत देख करके। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 4 में से ज्यादा अधिक सीटें जिस गठबंधन को जाएगा उसकी दावेदारी 2025 में ज्यादा होगी। हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता एमएलसी हैं। ये जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उसमें एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर रहेंगी, या आपको लगता है कि कोई सीट ऐसी है जो लूज कर जाएंगे? नहीं, हम लोग तो चारों सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 4 सीटों में 1 सीट ऐसी है जो एनडीए की है, बाकी तीनों सीटें आरजेडी की है। तो हम लोग फायदे में हैं, चारों सीटें जीतेंगे और चारों जीत करके हम लोग 2025 की तैयारी दिखा देंगे। और जनता जो चाह रही है कि नीतीश कुमार की टीम आगे बढ़े, नीतीश कुमार की विचारधारा आगे बढ़े, नीतीश कुमार के लोग इस प्रदेश में सरकार बनाए, चलाएं, वो इसी बाई इलेक्शन में लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की आप लोग दुहाई देते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, आपने भी विरोध किया कि भाई बयान ऐसे आपके गठबंधन के नेताओं का आने लगा कि उससे लोगों को थोड़ा सा खौफ का माहौल पैदा हो गया लोगों में। देखिए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की विचारधारा, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा और एनडीए की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चलाई है। उन्होंने ये साबित किया है कि सभी वर्गों को, सभी पंथों को साथ लेकर के चलते हैं। इसमें अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट है, इक्का दुक्का, जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, उसको पब्लिक समझ रही है। वो नीतीश कुमार नहीं है, वो एनडीए नहीं है। नीतीश कुमार वो है जो 19 सालों से बिहार को बचा के, सजा के और सभी समाज को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड की एक उम्मीदवार है इस उपचुनाव में, मनोरमा देवी बेलागंज से चुनाव लड़ रही हैं। मुसलमानों की बड़ी संख्या है वहां पर, यादव की आबादी और उसके करीब करीब है, यानी 60, 64, 70 हज़ार के आसपास दोनों का आंकड़ा है। तो आपको लगता है कि मुसलमानों की जो हिमायत है वो जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार के विकास का जो मॉडल आप लोग कहते हैं उस पर मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, बेलागंज में मुसलमानों की बड़ी तादाद नीतीश कुमार के नाम पे मनोरमा देवी जी को सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इमामगंज में भी नीतीश कुमार के नाम पे लोग मांझी जी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी दोनों सीटों पे, जो एनडीए की दोनों सीटें, हर जगह हमारे उम्मीदवार को सभी तबकों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेलागंज सीट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि सुरेंद्र यादव जी, जिनका कब्जा 30 वर्षों से उस सीट पे, वो इस बार लूज करने जा रहे हैं और बिल्कुल हताश हो गए हैं वो, मुसलमानों की हिमायत दे करके, यादवों की हिमायत दे करके और सभी वर्गों की, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की हिमायत देख करके जितनी बड़ी संख्या में लोग नामांकन में आए और नीतीश कुमार की जय जयकार हुई, वहाँ पे मनोरमा देवी को जिताने का सब लोगों ने संकल्प लिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं और आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि किस तरह पब्लिक तेजस्वी यादव जी और इंडिया ब्लॉक के विचारधारा से कट रहे हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है, क्रिमिनल आइडियोलॉजी, उससे दूर हो रहे हैं। चलिए, डॉक्टर खालिद अनवर थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 4 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चारों पर हमारी दावेदारी मजबूत है और चारों एनडीए के खाते में आएगी। लेकिन खास तौर से बेलागंज में, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार मनोरमा देवी चुनावी मैदान में है, वहां पर सबसे निर्णायक भूमिका में मुसलमानों का वोट है। 64 हज़ार के आसपास वोट है मुसलमानों का। वो जिधर जाएगा वो उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, ये बात तो एकदम तय है। इनका दावा है कि मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पर हामी भरते हुए हमारे उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं और हमारे उम्मीदवार जरूर कामयाब होंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।